दोस्तों, कूटनीति की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, जब आपका दुश्मन खुद अपनी गलती से बर्बाद हो रहा हो तो उसे रोकने की भूल कभी न करें। आज ठीक यही स्थिति हमारे पड़ोसी देश के साथ बन चुकी है। वो लगातार ऐसे फैसले ले रहा है जो उसकी खुद की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और भारत शांति से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है। पाकिस्तान अपनी अकड़ में इतना चूर था कि उसने सोचा अफगानिस्तान का हुक्का पानी बंद कर देंगे तो वो घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन वो भूल गया कि अब द्वार 2025 का है और एशिया का बॉस कोई और है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर ताला क्या जड़ा, काबुल ने अपनी फ्लाइट का रुख सीधा नई दिल्ली की तरफ मोड़ दिया। तालिबान ने भारत में आकर एक और धमाका कर डाला है, जिसके बाद अफगान का बड़ा खजाना भारत के हाथ लग चुका है। इस्लामाबाद के बंद दरवाजों को देख तालिबान ने बदला रास्ता। दिल्ली में लैंड हुआ अफगानी विमान जिसने उड़ा दी पाकिस्तान की नींद। पहले विदेश मंत्री और अब वाणिज्य मंत्री। भारत की चौखट पर कतार में खड़े अफगान नेताओं ने दुनिया को दिया बड़ा संकेत। सीमा पर ताला जड़कर अकड़ दिखा रहा था पड़ोसी, भारत ने ट्रेड फेयर में रेड कारपेट बिछाकर पाकिस्तान के गाल पर जड़ा तमाचा। बंदूक नहीं, बिजनेस की भाषा बोलने वाला ये नॉन तालिबानी मंत्री कौन है, जिसके स्वागत में भारत ने खोल दिए खजाने के द्वार। पाकिस्तान को हुआ $100 मिलियन का घाटा और भारत को मिला अरबों का खनिज। कूटनीति के इस बिसात पर शह और मात का खेल शुरू। अभी कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए थे। उनकी फाइलें अभी टेबल से हटी भी नहीं थी कि अब एक और वीवीआईपी गेस्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है। ये कोई मामूली दौरा नहीं है, बल्कि ये उस ऑपरेशन इकोनॉमी का हिस्सा है जिसने रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। भारत में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025 में अफगान मंत्री की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि अब बिजनेस पाकिस्तान के रास्ते नहीं बल्कि भारत के भरोसे होगा। लेकिन आखिर ये नया मंत्री कौन है जो तालिबान सरकार में होकर भी तालिबानी नहीं है? आखिर भारत ने अपने पुराने दुश्मन रहे गुट के लिए दरवाजे क्यों खोले? क्या भारत को अफगानिस्तान में दबे अरबों डॉलर के खजाने की चाबी मिल गई है? और पाकिस्तान के बॉर्डर बंद करने के पीछे की असली वजह क्या थी, जो अब उसी के गले की हड्डी बन गई है? इन सारे तीखे सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी में। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा इस पूरे मामले की टाइमिंग को समझिए, क्योंकि सारा खेल इसी टाइमिंग का है। हुआ ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से जबरदस्त तनातनी चल रही है। पाकिस्तान को लगा कि वो अफगानिस्तान का बड़ा भाई है और उसे जैसे चाहे नचा सकता है। इसी गुरूर में आकर पाकिस्तान ने अपनी सीमाओं को सील कर दिया। उनका मकसद था अफगानिस्तान के व्यापारियों को परेशान करना, उनके फलों और सूखे मेवों को बॉर्डर पर ही सड़ा देना, ताकि काबुल गिड़गिड़ाता हुआ उनके पास आए। टोलो न्यूज़ की रिपोर्ट बताती है कि इस बेवकूफ़ी की वजह से व्यापारियों को 100 मिलियन से ज़्यादा का चूना लग चुका है। लेकिन पाकिस्तान की ये चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। अफगानिस्तान ने गिड़गिड़ाने के बजाय अपनी फोन बुक निकाली और सीधा भारत को कॉल लगा दिया। नतीजा आपके सामने है। तालिबान सरकार के वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजी अब 5 दिनों के भारत दौरे पर हैं। सोचिए, 5 दिन। कूटनीति में किसी मंत्री का 5 दिन रुकना बताता है कि खिचड़ी सिर्फ पक नहीं रही बल्कि परोसी भी जा रही है। अजीजी का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान की इकोनॉमी खुद ICU में है और वो दुनिया भर से भीख मांग रहा है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान भारत के साथ मिलकर करोड़ों की डील साइन करने के मूड में है। ये पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जब सोशल मीडिया पर अजीज के स्वागत की फोटो डाली तो वो फोटो इस्लामाबाद में कई लोगों का BP बढ़ाने के लिए काफी थी। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि हम शासन किसी का भी हो, हम जनता और व्यापार के साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान के फल जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर सड़ रहे थे, अब उन्हें भारत का विशाल बाजार मिलने वाला है। अजीजी का मुख्य मिशन ही यही है, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को उस लेवल पर ले जाना जहां पाकिस्तान की जरूरत ही ना पड़े। ये भारत की वो सॉफ्ट पावर है जिसके आगे पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई है। वो बॉर्डर बंद करके बैठा रह गया और यहाँ दिल्ली में बिजनेस की नई लाइनें खिंच गईं। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये हाजी नूरुद्दीन अजी है कौन? क्योंकि जब भी हम तालिबान शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक ही छवि बनती है, कंधे पर AK-47 और चेहरे पर गुस्सा। लेकिन अजी इस पूरी जमात में एक बहुत बड़ा अपवाद है। ये आदमी बंदूक की गोली से नहीं बल्कि कैलकुलेटर की बोली से बात करता है।
हाजी नूरुद्दीन अजी तालिबान सरकार के उन गिने चुने चेहरों में से हैं जिनका बैकग्राउंड मिलिट्री नहीं बल्कि प्योर बिजनेस है। इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इनका जन्म पंजशीर प्रांत के खिंज जिले के दश्त-ए-रिवाद गांव में हुआ था। पंजशीर नाम याद आया? वही जगह जो हमेशा से तालिबान के विरोध का गढ़ रही है। लेकिन अजीजी की काबिलियत देखिए, वो पंजशीर से होकर भी आज काबुल की सरकार में सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठे हैं। वो एक बेहद सम्मानित और धार्मिक कारोबारी परिवार से आते हैं। उनके पिता अलहाज गुलबदीन अजी भी एक बड़े नाम थे। हाजी नूरुद्दीन का ताल्लुक हिजबे इस्लामी पार्टी से रहा है, जिसका नेता कभी गुलबदीन हिकमतयार हुआ करता था। मजे की बात यह है कि इस पार्टी पर कई तरह के प्रतिबंध और विवाद रहे हैं, फिर भी तालिबान ने अजी पर भरोसा जताया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि देश चलाने के लिए सिर्फ जज्बात नहीं, दिमाग और पैसा चाहिए, और वो दिमाग अजी के पास है। अजी एक व्यावहारिक और संयमित नेता माने जाते हैं। इन्होंने कभी बंदूक नहीं उठाई। इनका पूरा जीवन मध्य एशिया, यूएई और अफगानिस्तान में माइनिंग और ट्रेडिंग में बीता है। इन्होंने पैसे कमाए हैं, बिजनेस खड़ा किया है और अफगान रिफ्यूजी बच्चों के लिए स्कूल भी चलाए हैं, एक इस्लामी शिक्षा के लिए और एक मॉडर्न एजुकेशन के लिए। ये बात साबित करती है कि ये आदमी भविष्य की सोच रखता है। सितंबर 2021 में जब इन्हें वाणिज्य मंत्री बनाया गया तो कई लोग हैरान थे, लेकिन आज वही फैसला सही साबित हो रहा है। पाकिस्तान से तकरार के बीच अजी ही वो शख्स हैं जो दुनिया भर में घूम घूम कर अफगानिस्तान के लिए नए रास्ते खोज रहे हैं। उनकी इमेज एक कट्टरपंथी की नहीं बल्कि एक सुलझे हुए बिजनेसमैन की है, और यही वजह है कि भारत जैसा देश भी उनके साथ टेबल पर बैठकर बात करने में सहज महसूस कर रहा है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा यही इमेज है, क्योंकि दुनिया बंदूकों से डरती है लेकिन व्यापारियों का स्वागत करती है। अब आते हैं इस दौरे के असली मकसद पर, जो खबरों की हेडलाइंस के पीछे छुपा है। जब अक्टूबर में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आए थे तो एक बहुत बड़ी नींव रखी गई थी, खनिज, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश। और अब अजीजी उस नींव पर इमारत खड़ा करने आए हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की जमीन के नीचे ट्रिलियन डॉलर्स, अरबों खरबों रुपए के रेयर अर्थ मिनरल्स, लिथियम और कीमती पत्थर दबे हैं। आज की तारीख में लिथियम की कीमत सोने से कम नहीं है, क्योंकि दुनिया की हर इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी उसी से बनती है। चीन गिद्ध की तरह इन खदानों पर नजर गड़ाए बैठा था, लेकिन भारत की एंट्री ने पूरा गेम पलट दिया है। अजीज की यात्रा के दौरान एक द्विपक्षीय व्यापार समिति बनाने पर जोर दिया गया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अब भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए एक डायरेक्ट हॉटलाइन होगी। जो बिचौलिया बनकर मलाई खाता था उसे पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया जाएगा। भारत ने काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को अब व्यावहारिक रूप से पूर्ण दूतावास जैसा दर्जा दे दिया है। हालांकि आधिकारिक मान्यता के शब्द अभी नहीं बोले गए हैं, लेकिन काम सारे वही हो रहे हैं जो एक दूतावास करता है। ये कूटनीति का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसे एंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन कहते हैं, यानी काम भी हो जाए और दुनिया को जवाब भी न देना पड़े। अजीजी के नेतृत्व में अफगान डेलीगेशन का इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025 में जाना सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं थी। वहां उन्होंने भारतीय व्यापारियों, निवेशकों और बड़ी कंपनियों के मालिकों से मुलाकात की है। चर्चा है कि वो भारत को चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार बढ़ाने का न्योता दे रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी सड़कें बंद की तो क्या हुआ, भारत ने समुद्र का रास्ता पहले ही तैयार कर रखा है। अजीजी चाहते हैं कि भारतीय कंपनियां काबुल में फैक्ट्री लगाएं, वहां के खनिजों को निकालें और अफगानिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा दें। और भारत को क्या मिलेगा? भारत को मिलेगी सेंट्रल एशिया तक सीधी पहुंच और पाकिस्तान के सिर पर एक मजबूत रणनीतिक पकड़। पाकिस्तान के लिए यह डबल अटैक है। एक तरफ उसके बॉर्डर पर अफगान सैनिक आंखें दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में अफगान मंत्री चाय की चुस्कियों के साथ डील साइन कर रहे हैं। अजीजी का बैकग्राउंड, उनकी समझ और भारत का विजन, ये तीनों मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बना रहे हैं जो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा। पिछले 2 महीनों में 2 बड़े मंत्रियों का भारत आना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। अफगानिस्तान अब समझ चुका है कि पाकिस्तान उसका सगा नहीं है, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल करना जानता है। जबकि भारत ने हमेशा वहां बांध बनाए हैं, संसद बनाई है और स्कूल बनाए हैं। अजीजी जैसे व्यापारी नेता जानते हैं कि फायदा किसमें है, जिहाद के नारों में या व्यापार के वादों में। तो बात एकदम शीशे की तरह साफ है। 2025 का साल भारत की कूटनीति के लिए स्वर्ण युग साबित हो रहा है। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो अफगानिस्तान का हुक्का पानी बंद करके उसे घुटनों पर ला देगा, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान के लिए पूरे समुद्र के रास्ते खोल दिए।
हाजी नूरुद्दीन अजी का ये दौरा सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि ये दक्षिण एशिया के बदलते हुए नक्शे की एक झलक है, जहां एक तरफ पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है, वहीं भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है। ये 5 दिन का दौरा जब खत्म होगा तो यकीनन कई बड़े समझौतों की फाइलें तैयार होंगी। पाकिस्तान के हुक्मरान अब सिर्फ बैठकर माथा पीट सकते हैं कि उन्होंने अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मार ली। भारत ने दिखा दिया है कि हम दोस्ती भी निभाना जानते हैं और मौके पर चौका मारना भी। $100 मिलियन का जो नुकसान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पहुंचाया था, भारत उससे 10 गुना ज्यादा का व्यापार करके उस नुकसान की भरपाई कर देगा। यही है नए भारत की ताकत, जो तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है, लेकिन अपने शर्तों पर।